जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि जो भारत है वो एआई में $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये बताया गया है। दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर भी मेगा मूव हमें नजर आता है। गौतम अडानी यानी कि जो अडानी ग्रुप के ओनर हैं, उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि जो $100 बिलियन है उसका सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वो देने वाले हैं। और ये इस सॉवरेन फंड का अनाउंसमेंट हुआ है। सवाल ये है कि क्या जो भारत है वो एआई का ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस में जो एकदम टर्बो मोड पर आगे बढ़ गया है, या फिर हम ये कहें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंट्रोल है वो कुछ सीमित हाथों तक रहेगा। तो इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, डिजिटल सॉवरेनिटी बिल्ड हो रही है, या फिर हम ये कहें कि जो प्राइवेट डिजिटल एम्पायर है, क्योंकि एक तरफ सरकार की भी के अनाउंसमेंट है, दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स भी है, तो कौन ज्यादा इस उसमें हावी रहेगा? देखिए, 2 से 3 डेटा पॉइंट आए हैं। अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आने वाला है $200 बिलियन का। अदानी ग्रुप ने बोला है कि वो अकेले $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। गूगल ने अनाउंस किया था कि वो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिलायंस ने बोला है कि वो $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके अलावा अमेज़न ने बोला है कि वो $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग, उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है। उसके बाद ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने भी बोला है कि भारत के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। मेटा भी इन्वेस्ट करने वाला है भारत के अंदर। तो ये जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो कम से कम जो है, इट इज अराउंड $125 बिलियन का। बाकी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं भारत के अंदर। ये $100 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अदानी ने दिया है, उसके अलावा बाकी कंपनीज ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने कमिटमेंट दिया है। अब अदानी अगर $100 बिलियन इन्वेस्ट करता है, तो भारत के अंदर $250 बिलियन की एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसके लिए जब वो डेटा सेंटर्स आप बनाते हो तो वो बहुत बड़े एरिया में बनते हैं, और इसके कारण बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। गौतम अदानी जी ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि वो जो अभी भारत की डेटा स्टोरेज की क्षमता जो अभी 2 गीगावाट्स है, उसको वो 5 गीगावाट्स करने वाले हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम हमारा जो पार्टनरशिप है, हम गूगल के साथ कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट के साथ करने वाले हैं, जिसके कारण देश के अंदर बाकी एलाइड इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम, जो जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री रहेगी उसको फायदा पड़ने वाला है। पावर जनरेशन जो होगा उससे हमको फायदा होगा। डेटा, जो डेटा के लिए आप जितने भी हार्डवेयर या सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भारत के अंदर चालू हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे जॉब्स भी चालू हो जाएंगे। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये बोला है कि हम हमारे जो स्वदेशी एलएलएम्स है उसको हम अभी प्रोत्साहन देने वाले हैं। ये एक तरह से कमिटमेंट उन्होंने दिया है कि वो भारत को, अब जो भारत है जो पहले फॉलो करता था, वो अब शेप करेगा ग्लोबल एआई पॉलिसी। भारत की पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हम वर्ल्ड का 20% डेटा हम जनरेट करते हैं, और आज की डेट में जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास है वो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3% है। तो इससे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, देश का डेटा देश के अंदर ही रहने वाला है। और इस युग में जो इंटरनेट एज के बाद जो अभी एआई का एज आया है, उसके अंदर डेटा इज द न्यू ऑयल। और भारत के जो भारत की डेटा, जो भारत की लोगों की डेटा जो जाती है वो डाइवर्स डेटा जाती है। तो ये एक तरह से डेटा सॉवरेनिटी की बात हो रही है, टेक सॉवरेनिटी की बात हो रही है, देश के अंदर एआई इकोसिस्टम बनाने की बात चल रही है। हमारे देश के अंदर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड्स को जो है उसको एक तरह से फिलिप मिलने वाला है। फिर बाद में डेटा और सर्वर्स को जो जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है। देखिए, बहुत सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जॉब जो हैं
वो जनरेट होंगे। जैसे आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियंस हो, प्लम्बर्स हो, फिर टेक्निकल जॉब जैसे डेटा एनालिस्ट हो, सिस्टम एनालिस्ट हो, सिस्टम हार्डवेयर एनालिस्ट हो, सब लोगों को जॉब मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि एआई इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अंबर जी, आप ये भी देखिए कि आप ये $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अदानी खुद करेंगे, वो 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और उनकी $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से देश के अंदर $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चालू हो जाएगा, जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है। अगर आप आज का अगर 90 के हिसाब से डॉलर को लगा लेते हैं तो 22,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एआई सिटी बन रही है वाइजैक के अंदर, $175 बिलियन तो उधर ही इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। देखिए, देश के अंदर आज जो 3 बड़ी कंपनीज है, वो इनको फायदा होने वाला है। जैसे पहले तो अदानी ग्रुप है। अदानी ग्रुप ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो डेटा सेंटर्स हम बनाने वाले हैं, ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा। ये इसके ऊपर हम कोई भी मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री, मतलब कोल या न्यूक्लियर पावर नहीं लगाएंगे। पूरा हम रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ही इसको पावर अप करने वाले हैं। देश के अंदर उन्होंने टारगेट लगाया कि 30 गीगावाट्स का जो है वो एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस वो करने वाले हैं। सेकेंड, आप ये देखिए कि टाटा ग्रुप जो है वो अभी सेमीकंडक्टर चिप्स में घुस चुका है। अभी धोलेरा के अंदर उसने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस ग्रुप जो है उसके पास टेलीकॉम नेटवर्क है। तो ये 3 कंपनीज जो है इस क्षेत्र में डोमिनेट करने वाली है। बाकी कंपनीज भी रहेगी। देखिए, देसी 3 कंपनीज, इनके पास डीप पॉकेट्स है, इनके पास एग्जीक्यूशन जो कैपेबिलिटी है, ये तीनों कंपनीज के पास है। और इसके लिए डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करने की जरूरत है, और बहुत सालों तक आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला। अभी इस बजट में जो भारत सरकार जो है, उन्होंने 20 ईयर टैक्स हॉलिडे दी है फॉर डेटा सेंटर्स। देश के अंदर एक एआई रेवोल्यूशन आने वाला है, और इसी के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एआई समिट भी हो रही है, जिसके अंदर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। और उसके अलावा सुंदर पिचई हो, सैम ऑल्टमैन है, ये अभी भारत आ चुके हैं। तो ये 5 दिवसीय जो इवेंट है वो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है, और बताया जाता है अराउंड 35,000 डेलीगेट्स आर पार्टिसिपेटिंग। भारत अपना खुद का जो चैट जीपीटी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, सर्वम एआई, उसको लॉन्च भी कर सकता है। और गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ भारत जेन, उसको भी लॉन्च करने की एक तरह से तैयारी हो रही है। तो इससे भारत के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आने वाला है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जॉब्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी में बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। और ये जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स होते हैं, इससे देश का डेटा देश के अंदर रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। कि रमेश जी, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्या ये नेशनल एसेट होना चाहिए या फिर कॉर्पोरेट लेड? अंबर जी, ये जो डेटा है भारतीयों का, ये एक तरह से भारत का नेशनल एसेट है। डेटा जो है न्यू ऑयल होता है। तो इसके रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कंपनीज मैनेज करती है, और वो भारत के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, तो हमारी गवर्नमेंट उसको चाहे तो कभी भी रेगुलेट कर सकती है। अगर ये डेटा बाहर रहेगा तो भारत का जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं रहता। इसके कारण भारत की गवर्नमेंट ने एक तरह से डेटा सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत सारे फैसले लिए हैं। डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत जो प्रोग्राम्स है, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज जो है, उन्होंने देश के अंदर वो पॉलिसीज को वो स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं ना, इसके अंदर बहुत पैसा लगता है। एक एक जीपीयू, टीपीयू, एनपीयू, ये जो रहता है, एक एक उसका कॉस्टिंग अराउंड 30 to 40 लाख का रुपीस रहता है। और इसको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्राइवेट कंपनीज कर सकती है, जिनके पास डीप पॉकेट्स है, बेटर एग्जीक्यूशन प्लान है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, जो 1 जनरेशन अहेड सोच सकती है। इसके लिए मैंने जैसे बताया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो होने वाला है वो अदानी, रिलायंस और
टाटा को होने वाला है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो है देश का जो एआई इकोसिस्टम का बैकबोन बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर इससे बड़ी बात है कि भारतीय सरकार जो है, ये भारतीय सरकार कॉर्पोरेट्स को कभी भी कंट्रोल कर सकती है, कभी भी उनको एक तरह से भारत के जो सरकार के जुडिशियल ओवरसाइट के ऊपर वो उनकी नजर उनके ऊपर रहती है। दिस इज द थिंग आई वुड लाइक टू से। आपने कहा कि ये जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं इनको बेनिफिट मिलेगा, तो क्या स्टार्टअप जो है उसको इक्वल एक्सेस मिल पाएगा, या फिर हम ये कहें कि सारा का सारा जो बिग हाईटेक, या फिर हम ये कहें जो टाई अप्स है वो यही कंज्यूम कर जाएंगे? देखिए अभी जीपीयू जो है, एक एक जीपीयू रहता है 30 लैक्स 40 लैक्स का। कितने स्टार्टअप ये जीपीयू अफोर्ड कर सकते हैं, पर ये जीपीयू रेंट पे मिलते हैं। आज देश के अंदर जीपीयू जो है 100 रुपीज पर आवर पे मिल रहा है। सरकार इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ज्यादा प्रोत्साहन कर रही है, ताकि इसका रेट जो है 65 रुपीज पर आवर हो सके। और एक और एक चीज है, एनवीडिया जैसी कंपनी जो ये जीपीयू बनाती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी से बढ़कर है। तो ये जीपीयू जो है एक तरह से दिस आर द ब्रेन फॉर द एआई इकोसिस्टम। और भारत की कंपनीज जो है इसके अंदर वो ही जीपीयू को वो लगाएंगे यहाँ पर, और उसी के हिसाब से डेटा प्रोसेसिंग और बाकी सब चीज होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको डेटा सेंटर लगाने की जरूरत है, आपको बाद में लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने की जरूरत है। उसके बाद जो आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट, जिसमें आप इनपुट देते हैं, आप क्वेरी करते हैं, फिर आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है, ये सब चीज जो होती है, ये एआई डेटा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है, इनको उसमें फायदा होता है। तो जो हेवी लिफ्टिंग जो हो रहा है इसके अंदर ये तीनों कंपनीज कर रही है, अदानी, रिलायंस और टाटा। ये तीनों कंपनीज पूरी हेवी लिफ्टिंग कर रही है, ताकि भारत की जो छोटे एआई स्टार्टअप्स है उनको इसका फायदा मिले। और अदानी ने तो क्लियर कट बोल भी दिया है कि वो देशी एलएलएम को सपोर्ट करेंगे। देश का डेटा जो है देश के अंदर रहने वाला है। तो ये एक तरह से मेरा ये मानना है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं दे आर अलाइन विद इंडियाज पॉलिसी। देखिए कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, अमेरिका ने भी बोला था कि वो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। भारत ने अब एक तरह से $125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, तो जैसे मैंने बताया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हो रहे हैं। $100 बिलियन जो है अदानी करने वाला है। इससे आप देख लीजिए कि इस क्षेत्र में भारत जो है वो इमर्ज करने वाला है एज अ ग्लोबल डेटा पावर हब, क्योंकि भारत के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है वो सस्ते दाम पे होता है। हमने मार्स मिशन भी जो है 454 करोड़ में पूरा कर लिया था। तो इसी के कारण मेरा मानना है कि अमेरिका को शायद डायरेक्ट चैलेंज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो देखिए जैसे मैंने बताया था कि भारत के पास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 3% है, जबकि हम 20% डेटा हम जनरेट करते हैं। अभी ये डेटा अमेरिकन सर्वर्स में स्टोर हो रहा है, अब ये डेटा भारत के सर्वर्स में स्टोर होना चालू करेगा, तब बहुत सारी कंट्रीज जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज होगी, वो भारत के साथ अपना डेटा शेयर करने में कंफर्टेबल हो सकती है। मिडिल ईस्ट जो है भारत के साथ कंफर्टेबल हो सकता है, इवन ग्लोबल साउथ के अंदर जो है भारत के साथ वो कंफर्टेबल हो सकता है। इसके लिए अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। देखिए ये वही कंपनी है गूगल, अमेजॉन, मेटा, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के साथ वो भारत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि वो इस बस जो डेवलपमेंट बस है उसको मिस ना कर सके। आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा रेवोल्यूशन, इनफैक्ट कहना चाहिए डिजिटल रेवोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। और जब हमें डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते तो फैक्ट्री से उसको जीता गया था। आज हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो डेटा और एआई की बात करते हैं, तो फिर साथ में फिर ये कंप्यूटर, ये सारा कुछ रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इंडिया ने जो है वो अपना बिगेस्ट बेट यहाँ पर लगा दिया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा और दुनिया इस बात को देखेगी कि ये विजनरी लीप है या फिर एक हाई स्टेक गैम्बल। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।